आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए सी टेट की रिगार्डिंग जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हम लोग सी टेट उर्दू पेडागोजी की जो है वो आपके लिए क्लास लेके जो है वो हाजिर होते हैं। तो अब तक हमने जो है ज़बान को अर्जन और ज़बान की जो है अधिगम को सीखा था। आज हम लोग बात करेंगे भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल। इसकी जो है वो तीन जो है वो प्रमुख क्या होती हैं, कौशलें होती हैं। ये तीन चीज़ें जो है उसकी बुनियादी होती हैं। यहाँ पे हम लोग तीन लिख सकते हैं, यहाँ पे चार कर सकते हैं, सॉरी तीन। तो यहाँ पर जो तीन कौन कौन सी जो है वो कौशल हैं या उनकी कौन कौन सी महारतें हैं उसका हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि ज़बानी महारतें क्या होती हैं, यानी कि भाषा कौशल क्या होता है। यहाँ पे हिंदी में, उर्दू में और इंग्लिश में जो है वो आपको बताया गया है। जो पहला होता है वो होता है हमारा स्किल होता है रिसेप्टिव स्किल, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रहणात्मक कौशल, और उर्दू में बोलते हैं आगज़ी महारत या हुसूली महारत उसे हम लोग बोलते हैं। दूसरा होता है तामीरी महारत या हम लोग बोल सकते हैं उसको उत्पादक उत्पादक जो है वो कौशल होता है, जिसे हम लोग अभिव्यक्ति जो है वो कहते हैं। और इसका जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है वो होता है प्रोडक्टिव स्किल। इसके बाद तीसरी जो हमारी स्किल आती है वो आती है रचनात्मक कौशल, यानी कि तख्लीकी महारत या क्रिएटिविटी स्किल जो है वो आती है। तो ये तीनों जो है वो महारतें किसकी हैं, ज़बान की हैं। आज के सेशन में हम लोग इन्हीं महारत पर जो है वो क्या करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ग्रहणात्मक कौशल या कह सकते हैं रिसेप्टिव स्किल्स, जिसे हम लोग कहते हैं आगज़ी महारत या हुसूली महारत के हवाले से जानते हैं। सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक दूसरों के ख़यालात को समझने से होता है। यानी कि ग्रहण का मतलब होता है किसी चीज़ को अग्ज़ करना। किसी चीज़ को कोई बोल रहा है तो उसे हम सुनना, यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप लोग क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो सुन रहे हैं और आप लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें जो है वो सुनने और पढ़ने की महारत का जो है वो ज़िक्र किया जाता है। इसलिए इन्हें उसूली या अग्ज़ी महारत जो है वो कहा जाता है। यानी कि इससे जो है वो आप लोग चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, चीज़ों को जो है वो आप लोग अपने अंदर, अपने जहन के अंदर जो है उसे बिठा रहे हैं। तो इसलिए जो है वो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहणात्मक या हम लोग कह सकते हैं हुसूली या अग्ज़ी महारत के नाम से जो है वो इसे जानते हैं। इसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो इसमें जो है वो दो चीज़ें शामिल होती हैं। पहला होता है सुनना और दूसरा होता है पढ़ना। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपकी अग्ज़ी महारत में शामिल होती हैं। इसके बाद आती है दूसरी स्किल, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिव्यक्तिआत्मक या उत्पादक कौशल, यानी कि इसका मतलब होता है प्रोडक्टिविटी स्किल, तामीरी महारत जो है उसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या ख़ास बात है, क्या क्या इसकी बुनियादी चीज़ें हैं, उस पर हम लोग जो है वो रोशनी डालते हैं। इसमें बात करते हैं बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक। ऊपर वाले में सुनना और पढ़ना था, यहाँ पर बोलना और लिखने की महारत का ताल्लुक अपने ख़यालात और अपने एहसासात दूसरों तक पहुँचाने से होता है। यानी कि इसमें जो है वो एक तरीके से टीचर का जो है वो रोल होता है, क्योंकि वो एक उत्पादक के तौर पर जो है वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा है। यानी कि मैं बोल रहा हूँ और लिखा हुआ मैंने पहले से ही है। तो बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक किससे होता है, दूसरी स्किल से होता है, यानी कि तख्लीकी महारत से होता है। इन महारतों के ज़रिए इंसान दूसरे को मुतासिर भी करता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप लोग हो हुई पहली स्किल, और मैं आपको लिखवा रहा हूँ, मैं आपको जो है वो पढ़ा रहा हूँ, तो ये हुई अब मेरी पहली स्किल। यानी कि मैं आता हूँ तख्लीकी महारत में और आप लोग आते हैं अगज़ी महारत में, क्योंकि आप लोग जो है यहाँ से इल्म को जो है वो अगज़ कर रहे हैं। इसलिए इन्हें तामीरी या इजहारी महारत भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है वो अपने ख़यालात जो है वो आपको बता रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ और लिख के बता रहा हूँ। बोलना और लिखना जो है वो इसके दो अहम बुनियादी अक्स होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ भी है, इसमें शामिल होता है बोलना और लिखना, यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो इसमें आता है। इसके बाद आता है तीसरा, जिसे हम लोग बोलते हैं रचनात्मक कौशल, यानी कि क्रिएटिव स्किल। इसका मतलब होता है तख्लीकी महारत। बोलना और लिखना केवल अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि रचनात्मक कार्य भी है। यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ, ये सिर्फ बोलना और लिखना जो है वो काफ़ी नहीं है, इसके लिए एक क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको जो है बीच बीच में जो है वो मिसाल के साथ समझाता हूँ, अपनी आवाज़ को ऊपर और नीचे करता हूँ, मैं जो है वो चीज़ों को अरेंज करता हूँ, मैं जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग बोलें कि बोलना और लिखना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि
उर्दू में बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्रिएटिविटी क्या की है कि आपको हिंदी में भी लिख के दिया है और यहाँ पे आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिया है, ताकि आप लोग जो है वो सही तरीके से समझ पाएँ और ताकि आप लोग जो है वो इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। तो ये होता है आपका क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मक। बोलना और लिखना सिर्फ इजहारी नहीं बल्कि तख्लीकी अमल भी है। इंसान अपने ख़यालात, तसव्वुरात और तजर्बात को नए अंदाज में पेश करता है। ये जो है वो आपका रचनात्मक कौशल में आता है और इसकी जो है वो 4 मूलभूत जो है वो कौशलें होती हैं। ये कह सकते हैं 4 बुनियादी जो है वो महारतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आइए हम लोग देखते हैं। जो पहला आता है आपका सुनना, फिर आता है बोलना, फिर आता है पढ़ना और फिर आता है लिखना। इसलिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा RLSRW, यानी कि पहले बच्चे को सुनना होता है, फिर बच्चे को बोलना होता है, फिर बच्चा पढ़ता है और फिर जो है वो बच्चा लिखता है। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तो ये आप लोग सीक्वेंस याद रख लीजिएगा। LSRW ये जो है वो क्या है, भाषा की कौशल की जो है क्या है 4 बुनियादी चीज़ें हैं जो 3 स्किल में जो है वो क्या की गई है, डिवाइड की गई है। इनको जो है वो तफसील से जो है वो हम लोग आगे वाली सेशन में जो है वो करेंगे।